मिन्नत का फैज़ है। कहती है मेरी माँ मेरा बेटा चमक गया, कहती है के हवाले भाई से उनका इस्तेमाल नारे 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 करें और हर कोशिश के लिए भाई से गुजारिश करूँगा कि वो हजरत की हाथ कोशिश करें। नारे मसलके आला हज़रत खलीफे हुज़ूर नारे तकबीर नारे रिसालत कि जितने डॉलर में निकाह करते हैं ये तीन फरोश, कि जितने डॉलर में निकाह करते हैं ये तीन फरोश अपना हमें पे लुटा देते हैं। और साल भर चलती है किताबें अंग्रेजी, साल भर चलती है किताबें अंग्रेजी, अपना हमसे सारी अक़लियत पर लुटा देते हैं। साल भर चलती है किताबें अंग्रेजी, अपना हमसे सारी अक़लियत पर लुटा देते हैं। और जितने पैसों में बनते हैं ये दस्ती वहाबी, जितने पैसों में बनते हैं ये दस्ती वहाबी, उतना हम और के झगड़ों में लुटा देते हैं। और अहले सुन्नत जिसे दिल से दुआएं देते हैं, कि अहले सुन्नत जिसे दिल से दुआएं देते हैं, उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। और इसके सरकार में जो लोग निकल जाते हैं, कि इसके सरकार में जो लोग निकल जाते हैं बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं। और ऐ दस्ती भाइयों होशियार रहो, हम शेर के कुत्ते हैं, हम गौस के कुत्ते हैं, शेरों को निकल जाते हैं। हमसे होशियार रहो ऐ दस्ती भाभी, हम गौस के कुत्ते हैं, शेरों को निकल जाते हैं। सैयदे सादात मेंबर रसूल मेरे शदीद नबी मुसलमानों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वक़फ़ा सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बफ़ज़लिका बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अमीनुल वक़ील मुबीनुल मुतारिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदीने के ताजदार के मालिक मुख्तार हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी गुलामी और उम्मती का फख्र देते हुए
अहले सुन्नत वल जमात के कदीम आवाज के मुताबिक आवाज बुलंद करते पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लु अलैहि सलातन सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान कहते हैं सलामिया एक मर्तबा मेरे साथ मिलकर मस्जिद में बैठने की दुआ पढ़ने नवे को सुन्नतल एतिकाफ। आज हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि आज हम एक ऐसे शख्सियत अल्लाह के नेक बंदे बिलखुसूस मेरे पीर व मुर्शिद हुजूर सैयद सरकार आका खलीफा हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलहाज अशाह हुजूर हमारी नेमतुल्लाह हबीबी रहमतुल्लाह अलैहि से मुबारक के मौके पर हाजिर आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें उनके फज़ल व बरकत से मालामाल फरमाए, उनके सदक़े में हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अभी खुतबा रसूलुल्लाह के बाद जिस आयत करीमा का तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे उस आयत को मुताल्लिक़ हक करने आप लोगों को हक सुनकर आपको और हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आला फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या फरमाया है कि लहद में इश्क़ शहरों का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राहे खुदा, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों के नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बह सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बह सके जो ये सुराग लेके चले। बल्कि मोहतरम हज़रात किसी और कहने वाले ने क्या कुछ कहा है कि वो शऊर बंदगी अब मेरे जूद में कहाँ है, वो शऊर बंदगी अब मेरे जूद में कहाँ है। न नमाज है अली सी, न बिलाल सी अदा है, न नमाज है अली सी, न बिलाल सी अदा है। मेरा रब भरोसे महसन इसे कहने बख्श देगा, मेरा रब भरोसे महसन यही कहने बख्श देगा, उसे छोड़ दो फरिश्तों ये नबी का नाम है, इसे छोड़ दो फरिश्तों ये नबी का नाम है। और एक मुरीद अपने पीर का जश्न क्यों मनाता है, एक मुरीद अपने पीर का उर्स क्यों मनाता है, एक मुरीद अपने पीर के याद में हमेशा क्यों खोया रहता है। आइए इसे रोशनी पर समाप्त फरमाएं। सारे हश्र पेश दावर मैं खुशी से रो पड़ूंगा, यानी जब क़यामत कायम होगी अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारगाह में जब सामने किया जाएगा, उस वक्त जो अल्लाह के नेक बंदे होंगे उनको अल्लाह ताला की नाम से नवाज कर जन्नत अता करेगा। उस वक्त वो कोई पीर जो चहीता मुरीद को या उस अकीदतमंद को ऐसा ही खाली महसा में छोड़कर नहीं चला जाएगा, बल्कि ऐलान करेगा, ऐ फला मैं जन्नत में जा रहा हूँ, कहाँ है, आजा, दुनिया में मेरा दामन पकड़ा था, अभी भी मेरे दामन को पकड़ के जन्नत में दाखिल हो जाओ। इसीलिए शायर कहता है सारे हश्र पेश दावर मैं खुशी से रो पड़ूंगा, अरे मेरा पीर जब कहेगा ए मुरीद भी कहाँ है, मुरीद भी कहाँ है। इसीलिए खलीफा हुजूर मुजाहिद मिल्लत हुजूर अल्लामा अलहाज अब्दुल तव्वाब साहब हबीबी यही तो हमेशा कहते हैं कि कादरी ही जीऊं, कादरी ही मरूं, कादरी ही उठूं, कादरी ही रहूं। दुनिया में, हश्र में, कब्र में, हर जगह
निस्बत कादरिया सलामत रहे, हर जगह निस्बत कादरिया सलामत रहे। आज मेरी कुर्बान होगी निस्बत कादरिया, यानी एक अल्लाह के वली से निस्बत रखने से हमें दुनिया में क्या फायदा होता है, आखिरत में क्या फायदा होगा। तो इसीलिए मैं जिस आयत करीमा को उन्वाने तारीफ बनाया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला खबरदार हो जाओ, जो नहीं जानता है जान ले, इन्ना अव्लिया अल्लाह, बेशक जो अल्लाह का वली होता है, जो अल्लाह का दोस्त होता है, जिसे अल्लाह ताला की रबियत नसीब हो जाती है, इन्ना अव्लिया अल्लाह है, ला खौफुन, उससे किसी का खौफ नहीं है, वला हुम यहज़नून, किसी चीज का गम है। लेकिन सवाल पैदा होता है अल्लाह का वली कौन है, सवाल पैदा होता है कि अल्लाह का वली कौन है। जब अल्लाह ताला ऐलान कर दिया कि खबरदार हो जाओ कि जो अल्लाह का वली होता है उसे किसी का खौफ नहीं है, लेकिन आज हम ककरोज और किल्ली से डरते हुए नजर आते हैं, फिर कहते हैं कि हम अल्लाह के वली हैं। आज हम मच्छर और मक्खी से डरते हुए नजर आते हैं, फिर कहते हैं कि हम अल्लाह के वली हैं। आज हम दुनिया की गमों ने हमें टेढ़ा कर दिया है, हमें कमजोर कर दिया है, आज माल की मोहब्बत ने हमें बेकाबू कर दिया है, फिर हम कहते हैं कि हम अल्लाह के वली हैं। नहीं नहीं, हमारे चाहत से, हमारे कहने से, हमारे सोच और समझ से हम हरगिज़ वली नहीं बन सकते। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला जिसके बारे में ऐलान कर दे कि फला वली है, फला मेरा दोस्त है, फला मेरा कुर्बियत हासिल करने वाला है, बेशक वो वली होगा, वो अल्लाह का दोस्त होगा। आइए हम कुरान मुक़द्दस से सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह के कलाम, तू हमारी रहनुमाई के लिए आया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ऐ कुरान, तू बता, तू हमारे हिदायत के लिए आया है, हुदल लिल मुत्तकीन, तू तकियों के हिदायत के लिए आया है, परहेजगारों को राह रास्ते बताने के लिए आया है। आओ आज हम तुझसे सवाल करते हैं कि बता कि वली कौन है, वली कौन होता है, अल्लाह ताला का दोस्त कौन होता है, अल्लाह ताला अपना कुर्बियत किसे अता करता है। जब हम कुरान से सवाल करते हैं तो कुरान मुक़द्दस से जवाब आती है, इन औलियाहु मुत्तक़ून। ऐ सवाल करने वाले सुन ले कि अल्लाह ताला उसी को वली, अल्लाह ताला उसी के सर पे वलायत का ताज पहनाता है। इन औलियाहु मुत्तक़ून, बेशक जो परहेज़गारी इख्तियार करता है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अलमदार होता है, चाहने वाला होता है, रसूल कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इताअत और मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारता है। उसका जीना, उसका मरना, उसका चलना, उसका बैठना, उसका खाना, उसका पीना, उसका सोना, हर आना सुन्नत मुस्तफा में होती है। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला अपना कुर्बियत अता करता है। जब अल्लाह तबारक व तआला अपना कुर्बियत अता करता है तो उसके सर पे वलायत का ताज पहनाता है। जब उसके सर पे वलायत का ताज पहनाता है, उसी के बारे में ऐलान करता है, अला खबरदार हो जाओ, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये जो अल्लाह का दोस्त हो जाता है, जो अल्लाह के वली है, उन्हें किसी का खौफ नहीं, किसी का गम नहीं। सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुंबई वली वली कुमारी बीमारी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आपको हुजूर सैयदी सरकार गौस आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पाक का एक झलक बता दूं। मोहतरम हज़रात, आज इंसान जब मजबूर हो जाता है, आज इंसान जब लाचार हो जाता है, आज इंसान जब रोटी से यानी मायूस हो जाता है, बेबस हो जाता है, तो फिर वो जो अपना लुक़मा उठाता है, कभी वो हराम का होता है तो कभी हलाल का होता है, कभी वो जायज़ होता है तो कभी नाजायज़ होता है, लेकिन उसका गौर करता नहीं है कि हराम का लुक़मा अगर पेट के अंदर जाए तो पेट के लुक़मा के बदले में अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन तक के लिए इबादत कबूल नहीं करता है, न उसके दुआ को कबूल करता है, न उसकी कोई इबादत कबूल करता है। लेकिन पूरा जिस्म अगर हराम से बन जाए तो फिर वो इंसान कैसे मकबूल हो सकता है, वो इंसान कैसे अल्लाह के इनामात से मालामाल हो सकता है। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, जब से हमने हलाल और हराम
मुब्तला हो गए हैं। जब से हमें यानी जो है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब और फरमाबरदारी से शैतान ने हमें दूर करने की कोशिश की है, तब से हम तरह तरह की मुसीबतें और आफतों के सामना में यानी मुब्तला होते हुए नजर आते हैं। आइए मैं आपको बताऊं, मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे पैगाम हुजूर सैयदी सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तालिबे इल्म का ज़माना है, इबादत और रियाज़त का ज़माना है। जिनान से चलकर बगदाद जाते हैं, इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं, इल्म दिन सीखने के लिए जाते हैं, मदरसा में पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद में जो उनके साथ मामला आता है, उनके हमने जान में 40 असलफी फिर हमें हुनार जो उन्होंने अता किया था वो खत्म हो जाने के बाद में मामला ऐसा होता है कि अब उनके पास में खाने पीने के लिए कोई सामान नहीं होता है, तो बल्कि वो कई कई दिन तक भूखे प्यासे रहते हैं। यहाँ तक कि हुजूर से आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं बगदाद के जंगल में 25 साल जंगल के पत्तियां खाकर इल्म हासिल किया है। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवार खुद गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उनके फरमान को मैं इकराम नकल करते हैं कि एक दिन गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इबादत और रियाज़त में मशगूल थे। एक बादल आ गया, उनके ऊपर से साया करने लगा और साया करने ऐसा अंधेरा कर दिया, ऐसा अंधेरा कर दिया। करने के बाद से उसके बाद में उससे एक आवाज आ रही है, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, हम तुम्हारे परवरदिगार हैं माअज़ल्लाह। यानी वो बादल से आवाज आ रही है कि हम तुम्हारे खुदा हैं, हमने तुम्हारे तमाम इबादत और रियाज़त को कबूल कर लिया है, तुम हमारे बारगाह में मकबूल हो गए हो। ऐ अब्दुल कादिर जिलानी सुन लो, आज से हमने तुम्हारे लिए हर हराम को हलाल कर दिया है और तुम जो चाहो करो, यानी तुम्हारे लिए छूट है। इतना सुना था हुजूर से आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोच और फिक्र में पड़ जाते हैं, मेरा रब परवरदिगार आलम जो है वो पाक है, हमेशा पाक चीजों को पसंद करता है, और ये हराम को जायज कराते हैं ये मेरा हक नहीं होगा। तो हुजूर से आज़म रज़ी अल्लाह ताला लाहौर पढ़ते हैं, लाहौर पढ़ के यानी कहे उस पर शैतान को दफा करते हैं। अब जब लाहौर पर उसको दफा करते हैं, ऐ मरदूद मेरा परवरदिगार आलम नहीं हो सकता, तो मेरा खुदा हो नहीं सकता, मेरा खुदा पाक है, वो हमेशा पाक चीजों को पसंद करता है और तू नापाक को मेरे लिए जायज करार देता है। ऐ मर्द मुझसे ताने नहीं है, इतना कहना था। वो जाहिर हो गया, जाहिर होने के बाद में अब कहता है कि तुम मुझे पहचान लिए? हाँ हाँ मैं तुझे पहचान लिया, क्योंकि मोहतरम हज़रत मेरे आका मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन की फरासत से बचो, क्योंकि वो अल्लाह की नजर से देखता है। मोमिन की फरासत से बचो, वो अल्लाह के नजर से देखता है। तो मेरे गौसे आज़म फरमाते हैं, ऐ मलून तुझे क्या हो गया है, तू मुझे नाजायज चीज हराम चीज को मेरे लिए हलाल करार देता है, तो अब मरदूद यहाँ से दफा हो जा। अब वो शैतान नवीन चलते चलते कहता है कि अब्दुल कादिर जिलानी जानते हो मेरे किसी खतरनाक वार से तुम्हारे इल्म में बचा लिया है। इतना कहना था, फिर हुजूर गौसे पाक समझ गए ये जो है और दूसरा हर बात अपने सामने पेश किया है। तो हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अरे मरदूद नवीन मुझे मेरा इल्म क्या बचाएगा, मुझे मेरा परवरदिगार आलम का बता। चलते चलते शैतान ने कहा था, जय अब्दुल कादिर जिलानी इसी बात बड़े बड़े अल्लाह के वली की वलायत का सब कर दिया है। तो मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवान पता क्या चला कि आज हमें इबादत में शगुल नहीं हो रही है, आज हमारा अच्छे माहौल से दिल नहीं लग रहा। देखो एक महफिल की दावत है कि जहाँ ज़िक्र हबीब होता है वहाँ पर खुदा भी करीब होता है, नबी के महफिल में बैठने वाला मुसलमान खुश नसीब होता है। अब अल्लाह ताला ने जिसको चाहा है, अल्लाह ताला ने जिसको चाहा उसी को अपने नेक बंदों के महफिल में भेजा। मेरे प्यारे आका सलाम अगर आज नचनियों के नाच गाने का महफिल हो तो फिर न जाने गाने लोग खाते मारते हुए उस महफिल में जाएंगे। मोहतरम हज़रात, यही वो महफिल है जो दुनिया में भी कामयाबी का जरिया है, कब्र में भी कामयाबी का जरिया है और हश्र में भी कामयाबी का सबब। आप कहेंगे मौलाना होश में तो हो,
कब्र में भी कामयाबी का जरिया का महफिल। हाँ हाँ प्यारे, कब्र में भी। इसीलिए तो हमारे अस्लाफ कहते हैं कि कादिरी ही जियो, कादिरी ही मरूं, कादिरी ही रहूं, कादिरी ही मरूं। ना हमें कब्र में हस्र में हर जगह निस्बत कादिरियत सलामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा थोड़े देर को मार तकरीर करने आओ भाई, डिस्टर्ब मत करना। दर्द पाक करे अल्लाह सैयदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। निस्बत कादिरियत जो है एक असीम नेमत है। मोहतरम हज़रात, आपको मैं बताऊं तो आप सुनकर मचल सकते हैं अगर आप जानते हैं। नहीं मचलेंगे अगर समझने के बाद मचलने की कोशिश करें। मेरा पीर सुनकर निस्बत हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत करीबी ताल्लुक है। मेरे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या लोगों सुनो, जिसने मुझको देखा वो भी जन्नती, जिसने मुझको देखा ईमान के हालत में वो भी जन्नती, और जिसने मेरे देखने वाले को भी देखा कल क़यामत के दिन उसको मैं जन्नत में लेके जाऊंगा। बल्कि मेरे देखने वाले इस तरीके से हुजूर गौसे आजम ने फरमाया कि 7 किश्तों तक जिसने मेरे देखने वाले को देखा उसको भी मैं जन्नत लेके जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरा पीर मुर्शिद हुजूर खलीफा हुजूर मुजाहिद मिल्लत, जिसका आज हम मना रहे हैं, हुजूर आकाई मौलाई मलजाई नेमत मिल्लत हुजूर गाली मिल्लत सिलसिला के एतबार से 7वें खलीफा में समझता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम के 7वें खलीफा मेरा जो पीर है कारी मिल्लत, हुजूर गौसे आजम के खलीफा के खलीफा खलीफा के खलीफा खलीफा के खलीफा, इस तरीके से 7वें नंबर में हुजूर नेमत मिल्लत भी है, हुजूर हबीब भी। बता दूं क्योंकि आज दुनिया वाले को दलील की जरूरत है। मोहतरम हज़रात, अगर दलील व हवाला चाहिए, हुजूर सैयदी सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत के एक खलीफा जो इसी गुजरात के सरजमीन अहमदाबाद में मसलके आला हज़रत को काम करते हैं, जिनका नाम हुजूर हबीब मिल्लत हुजूर मौलाना अब्दुल तवाब साहब हबीबी, उन्होंने एक किताब लिखा है जिसका नाम गुलजार कादिरी। किताब का नाम लोग, वो किताब का नाम क्या है? गुलजार कादिरी। उसमें उन्होंने सिलसिला हबीबिया के बुजुर्गों के नाम शुमार किए हैं। अब एक सिलसिला चलता है, सिलसिला मेमारिया मुनव्वरिया हबीबिया। उस सिलसिला में आओ मैं बताऊं, हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा हजरत सादुल्लाह दरियाई दूल्हा जिसे कहते हैं ना, जो समंदर में गुड़िया की कश्ती डूबी थी, जो मेरे गौसे आजम है उसे तिराया था, वो बाराती के साथ तिरा के ऐसे ही फजूल छोड़ नहीं दिया था, बल्कि अपना मुरीद व खलीफा बनाया था। मुरीद व खलीफा बनाने के बाद लेकिन हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वज़ू के लिए पानी देने के लिए इसी हिंदुस्तान
सरजमीन के अलावा जो हिंदुस्तान का वक्तार मेरे मुजाहिद मिल्लत में करार दिया है, अगर कोई गौसे आजम का चाहने वाला अगर उसके पास में कितना माल और दौलत न हो कि वो इराक बड़े पीर के बारगाह में हाजिरी देने के यानी जो है उसके यानी लायक न हो, उसके पास में कितना माल और दौलत न हो, वो अपने दिल को छोटा न करे, बल्कि कभी हिंदुस्तान के सरजमीन में गश्त करते हुए बुजुर्गान दीन के बारगाह से चलते हुए इलाहाबाद हजरत मुनव्वर अली साहिबाबाद वादी अले रहमत रहमान के मजार मुक़द्दस में पहुंच जाए तो मेरे सरकार मुजाहिद मिल्लत दादा पीर फरमाते हैं कि हिंदुस्तान का बगदाद इलाहाबाद मुनव्वर अली साहिब इलाहाबादी का मजार मुक़द्दस बात समझ में तो हुजूर गौसे पाक ने मुरीदो खलीफा बनाया किसको? हजरत साहब दूल्हा साहब अल्लाह हजरत तलिया को, फिर उनके खलीफा हजरत मुनव्वर अली साहिबाबादी, गौसे आजम के खलीफा साहब पहला नंबर खलीफा, गौसे आजम के पहला खलीफा कौन? साहब उनका खलीफा कौन? हजरत मुनव्वर अली साहब इलाहाबादी, उनका खलीफा हजरत साहब अब्दुल करीम, उनका खलीफा साहब अमीर काबुली, फिर उनका खलीफा हजरत अली हुसैन अशरफी कचौसा शरीफ के बुजुर्ग। बात समझ में आ रही है? कितने हुए? हजरत कबीरुद्दीन साहब एक, दूसरा मुनव्वर अली साहिबाबादी दो, तीसरा हजरत शाह अब्दुल करीम तीन, चौथा शाह मोहम्मद अमीर काबुली चार, पांचवा अली हुसैन अशरफी छह, और हुजूर मुजाहिद सातवां ये मुजाहिद वो मेरे प्यारे लिखने वाले मेरे बात समझ में? तो मोहतरम हज़रात, तो अब इस तरीके से हमारा सिलसिला जो है हुजूर गौसे पाक बिल्कुल करीब हो जाता है। तो मोहतरम हज़रात, मैं कहना चाहता हूँ कि आज हम उनकी मोहब्बत, आज हम उनके अकीदत में यहाँ पर बैठे हुए, किस उम्मीद पर बैठे हुए कि दुनिया में भी कामयाबी नसीब होगी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब होगी। आप कहेंगे मौलाना मिसाल पेश कीजिए, आइए मैं आपको मिसाल पेश करता हूँ इस वाक़ियात को, जहाँ पर उलमाए पहले सुन्नत ने अपने किताबों में तहरीर किया है, जहाँ पर तहरीर किया है मोहतरम हज़रात, तो बल्कि पद अकीदे के भी मौलवियों ने अपने अपने किताबों में तज़किरा किया है। क्या तज़किरा किया है कि एक मरतबा एक शख्स का इंतकाल हो जाता है, वो कोई और शख्स नहीं, वो एक धोबी था। जब उसका इंतकाल हो जाता है, जब वो मर जाता है, तो उसको जाके कब्र में दफन कर देते हैं। कब्र में दफन करने के बाद में अब जाहिर बात है, बुखारी शरीफ का हदीस है, हदीस पाक में आता है कि जब मुर्दे को कब्र में दफन किया जाएगा, कब्र में दफन करने के बाद में सवाल करने वाले फरिश्ते सवाल करेंगे, मर रब्बु का तेरा रब कौन है, माँ दीनों का तेरा दीन क्या है, माँ कुमा तकुन फी हक़ हाज़ा रजुल, तू यानी सरकार के बारे में पूछा जाएगा, तू इनके बारे में क्या कहना था। तो अब वो धोबी जब मर गया, जब उसको सवाल करने वाले सवाल करते हैं, मर रब्बु का तेरा रब कौन है, तो वो कहता है मैं गौस पाक का धोबी हूँ। तेरा रब कौन है, मैं गौस पाक का धोबी हूँ। अरे तेरा रब कौन है, मैं गौस पाक का धोबी हूँ। मोहतरम हज़रात, तो फरिश्ते तारीफ करने लगते हैं, हम सवाल क्या करते हैं, ये जवाब क्या देता है, तेरा रब कौन है, मैं गौस पाक का धोबी हूँ। इस तरीके से बार बार जब पूछने लगे तो वो धोबी भी कहने लगा मैं गौस पाक का धोबी हूँ, मैं गौस पाक का धोबी हूँ, मैं गौस पाक का धोबी हूँ। इतना कहना था, फरिश्ते अल्लाह के बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मौला ये कैसा बंदा आ गया है, ये कैसा यानी कहे मुर्दा आ गया है, इसको रब के बारे में पूछा जाता है। वो कहता है मैं गौस पाक का धोबी हूँ, वो कहता है मैं गौस पाक का धोबी हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फरिश्तों क्या तुम्हें मालूम नहीं, उस बंदे का नाम लेता है, अगर वो बंदा खाना नहीं
कसम दे दे के उसको खाना खिलाता हूँ। अल्लाह हला फरमाते हैं खिला है रब तो आलम तुझे तेरे रब की कसम गौसे आदम, ये उस गौसे आदम का मुरीद है जिसको मैंने अपना अब्द करार किया है, मैंने अपना बंदा बनाया है, मैंने अपना कुर्बियत से अता की है, मैंने अपना ताज उसके सर पे पैदा किया है और तमाम औलिया का सरदार है। मैं फरिश्तों उसको कब्र में अपने सर ही छोड़ दूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तो पता क्या चला कि जब एक गौसे आजम का कब्र से निस्बत रखने वाला को भी जब वो कब्र में जाए वो निस्बत गौसे आजम निस्बत कादरी पेश करे तो कब्र के अजाब से बरी हो जाए, कब्र से मामलात से यानी सारे सवालात से बरी हो जाए। तो हम तो हुजूर गौसे आजम के गुलाम हैं, इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं कि तुझसे दर से सर उस सब से है निस्बत तुझको, हस्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, अरे तो इस निशानी के संग है नहीं माने जाते, हस्र तक मेरे गले में है दूर का डोरा तेरा। क्या तबाह है और से आया तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम डाला तेरा, जो वली कभी थे आज हुए क्या हो सब अदब रखते हैं तेरे आका तेरी सरकार में लाता है रजा उसको सफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको सफी, जो मेरा बॉस है दादिला बेटा दर्द पाक रजी अल्लाह सैयदना मौलाना मुहम्मद मादी मुंबई ने वाली वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु के प्यारे दीवार, बल्कि बात यही पर नहीं होता है कि जब एक जब वो अपने पीर के बारगाह में इरादत लेके जाता है, इरादत समझते हैं कि सिलसिला के फैज हासिल करने के लिए जब दामन में जब उसके हाथ में हाथ में देता है तो गोया कि वो अपने आप को पीर के हवाले कर देता है, अपने आप को बेच देता है, फिर वो अपना वजूद का मालिक नहीं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, उन्होंने हमें खरीद के अनमोल कर दिया, हमें खरीद के अनमोल कर दिया। मोहतरम हज़रात, इरादत जब लेके जाता है, जब वो निस्बत से जुड़ जाता है, फिर वो अपने वजूद का मालिक नहीं, उसका हर चीज का मालिक उसका पीर हो जाता है। यहाँ तक कि सोच और फिक्र का भी मालिक उसका शेख हो जाता है। ये हमें कहाँ नसीब कि हम तो किसी का दामन मांगा अल्लाह, कौन सा नंबर लगाने से 70 नंबर आएगा वो देखिए, यही हो जाए क्या नमाज है। आज नमाज से हमको सुदूर, आज हम सच्चाई से दूर, आज हम माँ बाप की इताअत और बर्दारी से दूर, आज हम शरीयत और सुन्नत से दूर, रसूल की मोहब्बत से दूर, बस पीर का दामन पकड़ लिया जन्नती हो गए। क्या से मतलब उससे क्या जन्नत से मतलब है वहाँ हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। और जब बिरयानी खाने का मामला आएगा ना, गौस का दामन नहीं छूटी, दामन तो पकड़ो। बेशक अगर आपने दामन को पकड़ा है मजबूती से, वो निस्बत जरूर तुम्हें जन्नत करने के लिए। इसीलिए कभी कभी मैं तन्हाई में होता हूँ तो गुनगुनाता हूँ कि मुस्तफ़ा की बदौलत कभी न कभी हम भी जाएंगे जन्नत, कभी न कभी। आज आज आओ तौहीद मुस्तफ़ा
सरकार से, बाज आ जाओ तौहीन सरकार से, हाँ खुलेगी हकीकत कभी न कभी। मेरा ईमान है काम देगी मुझे और समाज की किस्मत कभी न कभी। मेरा ईमान है काम देगी मुझे और समाज की किस्मत कभी न कभी। आज हमने दामन पकड़ लिया और जब शैतान ने वसवसा डाला, अरे तूने दामन पकड़ लिया है, अल्लाह को छोड़ दिया है, अरे अल्लाह अल्लाह करने से ही अल्लाह ही मिल जाएगा, मतलब भी तो है या दोस्त क्यों करता है। तो आइए मैं आपको बताऊं, हजरत वाहिद मुस्तफी अलैहिस्सलाम का वाकया है, बल्कि हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया है। एक मर्तबा हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरियाए तहरीर में अपना मुसल्ला डाल कर उसी पे सैर कर रहे हैं, दरिया का सफर कर रहे हैं। एक दूर से एक मुसाफिर आ गया और उसको दरिया पार करना था। वो सोचा कि कोई बंदा है, वो सोचा कि कोई कश्ती चलाने वाला है। उसने आवाज लगाई, ऐ महिला, ऐ कश्ती चलाने वाले, मुझे भी उस पार जाना है, मुझे भी उस पार जाना है, मुझे ले लो। तो हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना मुसल्ले को रोक लिया। वो साहिल के करीब आ जाता है। जब साहिल के करीब आ जाता है वो मुसाफिर देखता है अल्लाह के वली हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। देखने के बाद समझने के आलम आसमानी हो जाता है। तो जुनैद बगदादी कहते हैं क्या मामला है, अरे तू शर्मिंदा क्यों है, जो उस पार जाना है आजा मेरे मुसल्ला पे जाके बैठ जा, मेरे मुसल्ला पे खड़ा हो जा। तो उसने कहा कि हुजूर माफी चाहूंगा, मैं तो समझा था कोई कश्ती वाला होगा, मैं तो समझा था कोई यानी नावने वाला होगा, कोई कश्ती वाला होगा। तो हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अरे तुझे उस पार जाने से मतलब है कि मतलब की जो है ये क्या देखता है कि ये कश्ती वाला है, मुसल्ला वाला है, ये क्या देखता है आजा मुसल्ला पे बैठ जा। लेकिन याद रखना मैं तुझे एक वजीफा बताऊंगा, उसी वजीफा का करते रहना, तब वो कश्ती से यानी मुसल्ला में सलामत जाएगा। अगर तुमने जगह में रोज़गारी की तो ऐसा न हो कि मुर्दा के हो जाए, ऐसा न हो कि तू तबाह बर्बाद हो जाए, ऐसा न हो कि तू समुद्र में गर्क हो जाए। तो मोहतरम हज़रात, तो अब हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मुसाफिर को मुसल्ले पे खड़ा कर लिया और फरमाया कि मैं आगे होकर तू पीछे रहेगा। या जुनैद का वजीफा करता चले जाना, या जुनैद का वजीफा करता चला जाना। मोहतरम हज़रात, अब वो सबसे जो है समंदर के किनारे से या जुनैद का वजीफा शुरू कर दिया, या जुनैद जब करता रहा तो मुसल्ला कश्ती की तरह चलती रही। अब जब बीच भंवर में आया, बीच समंदर में पहुंचा तो शैतान आ गया करने के लिए, ऐ मुसाफिर ये तू क्या कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला पालनहार है, अल्लाह ताला पालनहार है, तू या जुनैद कहता है यानी या जुनैद का वजीफा छोड़ अल्लाह का यानी कहे से कर दे। अब उसने शैतान वसवसे में आ गया, अब उसने एक अल्लाह के यानी अमल पैदा होने से छोड़ दिया, या अल्लाह का शुक्र कर दिया। नतीजा ये हो रहा है जैसा ही उसने या अल्लाह कहा, अब से मुसल्ला जो है समंदर में डूबने लगी। अब हलाक होने की मंजिल तक पहुंच रहा है। तो जब देखा कि अब मैं हलाक हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं घर हो जाऊंगा, तो कहा कि हुजूर मुझे बचाइए। जब हुजूर हज़रत जुनैद बगदादी ने मुड़कर देखा तो हकीकत में वो डूब रहा है, ज़बान पे या जुनैद के बजाय या अल्लाह जारी है। तो हज़रत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया अरे जवान, अभी जब तू अल्लाह के नेक बंदे जुनैद तक अकीदा सही नहीं हुआ है, अभी जुनैद तक सही से नहीं पहुंच पाया है, अल्लाह तक कैसे पहुंचेगा। अरे पहले जुनैद तक पहुंच जा, मुकम्मल हो जा, उसके बाद जुनैद के परवरदिगार आलम तक पहुंचा देगा। लेकिन आज हमारा मामला क्या है, आज मतलब की जो है वो कहते हैं कि भूमि का घर का होता है, घाट का होता है, न इधर का रहे न उधर का। मोहतरम हज़रात, ये होता है कि आज हमारी दुकान दीन से फैज़ मिलती नहीं नजर आती है। मोहतरम हज़रात, आइए मैं आपको बताऊं जिस सिलसिला के बुजुर्ग का आज हम यहाँ पे कुछ मना रहे हैं, वो कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं है। अरे वो उसके हाथ में उसका हाथ मुजाहिद मिल्लत के हाथ पर है, और मुजाहिद मिल्लत का हाथ वो हुजूर सैयद सरकार मनव्वर अली साहिब आबादी के हाथ पर है, और हुजूर मनव्वर अली साहिब आबादी का हाथ पर है, हुजूर गौसे वादक के हाथ पर है। आओ मैं आपको बताऊं, तो आप लोग यूपी के इलाके के रहने वाले हो, अगर होंगे तो आप पता करना कि यूपी में यानी इलाहाबाद के करीब एक नदी है जिसका नाम दैला नदी। हुजूर मुजाहिद अपने मदद
मदरसा इलाहाबाद से, जामिया हबीबिया इलाहाबाद से कुछ उलमा को लेकर चले। इस गांव में एक तकरीर का प्रोग्राम था। जब मुजाहिदा मिल्लत चले अपने साथ उलमा को लेकर चले, गालिबन दो उलमा उनके साथ में थे। जब चले के बाद में अब उस इलाके में उस वक्त जब नदी पार किया तो उस वक्त नदी में पुल थी, तो अब पार करने के बाद उस इलाके में जो दीन का तबलीग सीरत की दीन का खिदमत किया और रात को इतना मूसलाधार बारिश हुई, इतना मूसलाधार बारिश हुई कि वहां पे बाढ़ आ गया, सैलाब आ गया, टूट गए गांव सब, यानी घरों में पानी घुस गया। और पानी घुसने के बाद में अब रोड सब मुनहदिम हो गए, जाने आने का कोई ठिकाना नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो अब हुजूर मुजाहिदा रिजवान को उस नदी के उस पार फिर इलाहाबाद में जाकर कुछ और कोई अपनी काम करना था। तो अब सुबह के फजर की नमाज पढ़ने के बाद में अब अपने यानी साथ मंदिरों को उनके साथ जो उलमा थे उनको लेके चल रहे थे। मोहतरम खत्म, तो लोगों ने कहा कि सैलाब आ चुकी है, रास्ता खत्म हो गए, यानी ब्रिज टूट गई है, पुल नहीं है, तो आप कैसे जाओगे? हुजूर मुजाहिदा कि किसी भी तरीके से मुझे जाना होगा, मेरा मर्जेंट काम है, मैं नहीं जाऊंगा तो काम सब मामला जो है धर्म बरहम हो जाएगा, मुझे जाना ही है। हुजूर मुजाहिदा अपने साथ में उन साथियों को लेके चलते हैं, साकिबों को लेके चलते हैं, लैला नदी के करीब में खड़े होते हैं। क्या कहते हैं कि कुछ गांव के लोग बड़े उसमें बैठ कर तैरते हुए जा रहे हैं। तो हुजूर मुजाहिदा ने फरमाया, अरे मौलाना ये देखो देहाती लोग हैं, ये लोग इन मैदान नहीं है, लेकिन ये जब नाइवानी है तुम सवार होकर चले जाते हैं तो अल्लाह ताला ने हमें दिल अता किया है। हम तो मतलब घर वाले हैं, हम देहात में रहने वाले नहीं, शहर में रहने वाले हैं, तो फिर हम ये नदी कैसे पार नहीं कर सकते? तो लोगों ने कहा कि हुजूर ये तो यानी सैलाब ऐसा खाना मारता हुआ मुझे मार रहा है, कैसे चलेंगे? तो हज़रत मुजाहिदा फरमाया, अच्छा देखता हूँ कि नदी में कितना पानी है। अभी थोड़े दूर चले गए, घुटना तक अभी चले थे, तो अपने मुरीदों साकिबों से कहते हैं एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ लो, हाथ छोड़ना नहीं, छोड़ोगे तो अगर मैं जाऊंगा तो मेरा जिम्मेदारी नहीं है। तो उन साकिबों ने हुजूर मुजाहिदा का हाथ पकड़ लिया है, जब मखसूसी से दामन पकड़ लिया है, इतने में वो लोग कहते हैं कि हमें कुमुदगी छा गई, हमारे पास झोंकी आ गई, हमने जाने बंद किया है। जैसा ही याद करो सलमान अलैहिस्सलाम के बारगाह में वो अल्लाह का वली है, पलक झपकते ही वली का इब्लीस ने तक अल्लाह किया था। और ये कहते हैं कि हमने आंखों को बंद किया है, आंख खोला है तो क्या कहते हैं कि हुजूर मुजाहिदा मिल्लत हमें सब नबी सब सवार कर गए हैं। नारे ताकि हमें नसीब हो जाए। अगर कोई औलाद है वो अपने माँ बाप की इताअत करे। आज तो औलाद को माँ बाप को कैसे समझ रहे हैं अल्लाह ताला,
आज उस माँ का कोई ऐसा नहीं। आज नाफरमान औलाद अपने माँ को सताता हुआ नजर आता है, अपने बाप को तड़पाता हुआ नजर आता है। इताअत मोहतरम हजरात, सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इताअत लाज़िमी, उसके बाद रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत लाज़िमी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र, कि इताअत करो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल की इताअत करो, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इताअत करो। तुम्हारे जिम्मेदार तुम्हारे हुक्मरानों की है। बच्चा बता दे कि तेरा हुक्मरान कौन है, तेरा बाप है या नहीं है। मुक्तदी बता दे तेरा हुक्मरान कौन है, तेरा इमाम है या नहीं है। साहिब बता दे तेरा हुक्मरान कौन है, तेरा उस्ताद है या नहीं है। पीर बता दे, मुरीद बता दे तेरा हुक्मरान कौन है, तेरा पीर है या नहीं। इताअत एक ऐसी चीज है कि जब बच्चा अपने बाप की इताअत करता है तो वो अपने बाप के विरासत का हकदार होता है, वारिस हो जाता है। जब एक शागिर्द अपने उस्ताद का इताअत करता है तो इल्म का हकदार बन जाता है, उसे आलिम बना देता है। अगर इताअत नहीं करता है तो फिर वो बच्चा अपने दोस्त की इताअत करता है, धक्का खाने लग जाता है, चरस पीने लग जाता है, शराब पीने लग जाता है, बीड़ी पीने लग जाता है। फिर ऐसा होता है कि फिर उससे उसकी तबीयत ऐसा अलील हो जाती है, फिर माँ बाप बुरे दोस्त के बाद नसीब के अदब नसीब। अगर अदब वालों के साथ रहोगे तो अदब वाले बन जाओगे, अगर बेअदबों के साथ रहोगे तो बदनसीब बन जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। मोहतरम हज़रात, इताअत वो फर्माबरदारी। अरे मेरे पीर मुर्शिद अगर किसी के लिए दुआ कर लेने, अगर डॉक्टर ने मना कर दिया हो तो वो डॉक्टर का कहना गलत हो जाए तो उसकी दुआ अल्लाह कबूल कर लेगा। सुभान अल्लाह। बेशक सारी कराम है, वक्त गुंजाइश नहीं है। बस एक वाक़या आपको से आलम का और एक वाक़या अपने पीर मुर्शिद का बता के नकल करने की कोशिश करते हैं। दर्द पाक का सैयदना मौलाना मुंबई लेवल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि इबादत और इयादत के दौरान मैं जंगल बगदाद के जंगल बयाबान में इबादत और इयादत में मशगूल था। एक बुजुर्ग आए, उनसे मुलाकात की और बातें हुई। बातें होने के बाद उन्होंने कहा कि भाई को यहाँ पर मैं आता हूँ, तब तक मैं नहीं आऊँगा, तो यहीं बैठे रहना। तवज्जो के साथ क्या फरमाया, बैठे रहो यहाँ पर। बुजुर्गों से अलग बैठे रहे, बुजुर्ग आएंगे तब जाऊंगा, बैठे रहे, बुजुर्ग आएंगे तब जाऊंगा। एक दिन गुजरा, दो दिन गुजरा, एक साल गुजरा, कई साल गुजर गए, वो बुजुर्ग आए नहीं, बुजुर्गों से अलग बैठे रहे। फिर कुछ लम्हा अरसा के बाद फिर आए, फिर मुलाकात हुई, फिर मुझसे को हुई, फिर इरशाद फरमाया कि नहीं मैं तुम्हें आता हूँ, तब तक नहीं आऊंगा, तब तक नहीं आना। अब बैठे रहे, कई मुद्दत तक। अब बताओ प्यारे, बुजुर्गों से आजम ने क्या खाया होगा, बुजुर्गों से आजम ने क्या किया होगा, बुजुर्गों से आजम का नाम देखिए। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं कि वो दुनियादार खाने के भूखे नहीं थे, वो अपने परवरदिगार के खाने के भूखे थे। वो खाते नहीं थे तो उनका रब उनको खिलाता, उनका रब खिलाता था, हमें कौन खिलाएगा। अरे बोलिए, दोस्त जमीन बहने वो साथ उसी वक्त बकरेगा जब जेब गर्म है, जब जेब खाली हो जाए तो दोस्त भी साथ देने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन माँ बाप ऐसे हैं कि अगर उनके पास में कुछ भी नहीं हो, वो अपने जिगर कलेजा निकाल के देने के लिए तैयार। लिहाजा प्यारे, बुजुर्गों का मुझसे हमारा खाली प्याज चीनी बिरयानी खाने का नाम नहीं है, उनका किरदार को सुनकर अमल करने का नाम है। प्यारे, ये वाक़या सुनने के बाद में कभी भी अपने माँ बाप कोई काम करे तो उनसे यानी ये नहीं कहना कि हम नहीं करेंगे, बल्कि फौरन इताअत शरीयत का मामला है। अगर कोई गुनाह का काम करने के लिए कह रहे हैं तो नहीं करेंगे। अगर कोई माँ बाप का बेटा चोरी कर नहीं चोरी करूंगा, बेटा
जो है ऐसा करते जो शरीयत पर टकराता हो उसको मना कर सकते हैं। अगर माँ बाप ने कहा कि बेटा मदरसा चला जा, फौरन जाना जरूरी है, बेटा भी नमाज पढ़े तो फौरन पढ़ना जरूरी है, बेटा भी नजर यानी मत करना जरूरी है, ये इताअत है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है अगर हमने माँ बाप की बात से रुगरदानी की तो गोया कि कुरान के उस आयत की रुगरदानी की, और जो कुरान की उस आयत का रुगरदानी करता है अल्लाह उससे नाराज हो जाता है, फिर उसके लिए दरवाजा बंद कर देता है। तो मैं ये कह रहा था कि फिर कुछ लम्हात के बाद फिर कुछ मुद्दत के बाद लम्हात नहीं कुछ मुद्दत के बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आने के बाद मुलाकात कि अभी तक ये बैठे हो न। एक बुजुर्ग आए थे, उन्होंने कहा कि नहीं बैठे रहना जब तक कि मैं नहीं आऊँ, वहीं बैठे रहना। अब वो चले गए, आए नहीं, तो कैसे जाऊँ? तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम सीने से लगाया, हकीकत में तुम इतने कर्मदार हो, तुमने खाना नहीं खाने का ख्याल नहीं किया, पीने का ख्याल नहीं किया, बल्कि उस बुजुर्ग के इताअत में बैठे हो। वो बुजुर्ग कोई नहीं, वो खिज़र है जो तुम्हारे सामने मौजूद है। तुम्हारा इम्तिहान लिया जा रहा था कि देखते हैं कि कितना इताअत करने वाला है, कितना फरमाबरदारी करने वाला है। तो पता क्या चला कि जब कोई अल्लाह के नेक बंदों का इताअत करता है तो अल्लाह ताला उसको इतना बुलंद कर देता है वो उसे आदम सुभान अल्लाह। उसी तरीके से आओ मेरे पीर मुर्शिद का इताअत का मामला बताऊं। अगर आपको यकीन न हो तो मेरे गांव का रहने वाले एक शख्स मौजूद है, उनसे पूछ लेना कि हकीकत में मौलाना जो बयान किया है गलत है या सही है। हमारा गांव उड़ीसा का एक सूबा भद्रक डिस्ट्रिक्ट गुजीरा नाम है, और वहां पर इतनी हालत बड़े बड़े स्कूल में पढ़ने वाले टीचर हो या कोई भी हो, लेकिन शरीयत को दीन को नहीं समझ सकता। भले वो डॉक्टर हो गया हो, भले वो स्कूल का टीचर हो गया हो, लेकिन वो शरीयत को दीन को नहीं समझ सकता। और उस जगह पर 3 महीना तकरीबन हमारे जो सिराज हाफिज साहब उन्होंने जिस मदरसा से पढ़ा, जो हुजूर हबीब मिल्लत कमाल साहब अल्हम्दुलिल्लाह मुझ जैसे नाचीज बच्चों ने खिलाफत से नवाजा है। वो उस गांव पे गए इमामत के लिए, सरकार मुजाहिद रहमान ने उनको वहाँ मुंतखब किया, बेटा तुम्हें यहाँ पर इमामत करना है, दीन की खिदमत करना है। और वहाँ के लिए जाहिल इंसान 3 महीना तक इतने परेशान उन्हें रहना दो सैयदी सरकार से माजरत आई, और गालिब खान के वालिदा की तबीयत तलील रहती थी कि वो दूर में रहता हूँ, वालिदा की तबीयत तलील होती है, आप मुझे यहाँ से कोई और जगह तक खिदमत के लिए मुकर्रर करें। बेटा क्या कर रहे हो तुम लोग? तो आप वहाँ से चले, बहुत सारे मुझे वहाँ के मुतवल्ली जो है ना वो अपनी तबीयत के मुताबिक काम करवाते हैं, शरीयत के मुताबिक नहीं, अभी भी चलता है। अल्लाह ताला को हिदायत करे। तो हमारे हुजूर काली मिल्लत में पहले वहाँ पर जाके इमामत पर अपनी इमामत खिदमत में थे, उनके साथ में बहुत जिहालाना मामला हुआ, वो भी छोड़कर चले गए। चले जाने के बाद कई इमाम आए गए, कई इमाम आए गए, कई इमाम आए गए, कोई वहाँ पर एक टीका लगा। आखिरकार हमारे गांव वाले थक हार कर फिर हुजूर मुजाहिद मिल्लत बना कि हुजूर हमें एक ऐसा मौलाना चाहिए जो आलिम भी हो, हाफिज भी हो, कारी भी हो, नाज़िर भी हो, क्योंकि वहाबियों का बहुत ज़्यादा सत्ता है, बहुत ज़्यादा फितना फैल रही है, तो हमें ऐसा मौलाना चाहिए। तो हमारे दादा पीर की सरकार मुजाहिद मिल्लत तुम्हारी तबीयत के मुताबिक मेरे पास कोई इमाम नहीं, हाँ एक महीना सिक्का है, अगर चला लो
चल जाए। तो तुम्हारे नजर में धोखा है वो, यानी ऐसा सिक्का है कि वो बेमिसाल है, उसकी तरह कोई। तो गांव के कुछ लोग तो गए बोले कि आपकी बात थोड़ी मान देंगे, हम कबूल कर देंगे। तो फिर आज जिनका उर्स मनाया जा रहा है मुसलमानों, हुजूर कारी मिल्लत खलीफा हुजूर मुजाहिद मिल्लत, तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने एक पीर ने अपने मुरीद को बुलाया, है नेमतुल्लाह इलाम, अब ये गांव वाले आएंगे तुम्हें लेने के लिए, तुम्हें वहां जाना होगा। जाहिर बात है कि जब एक पिता अपने बाप को जाने से पहले अपना तो ख्वाहिशात जाहिर करेगा, एक उस्ताद को अपने शागिर्द को बताएगा, एक मुरीद अपने पीर को बुलाएगा, उससे कहना हुजूर मुजाहिद मिल्लत के बारगाह में हुजूर ने तो मिल्लत का इंतजार होने लगे, तो हुजूर आपको जानते हैं कैसे रहता है, कैसा जहालत वहां पे है, कैसी तूफान है, नजदियत का तूफान, बदअकीदगी का तूफान, बदमज़हबी का तूफान, जहालत का तूफान, बेशुमार ऐसे तूफान है। आपको तो मालूम है, मुझे किसी इलाके में भेज रहे हो तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया नेमतुल्लाह आपको उसी इलाके में जाना है, वही उनकी खिदमत करना है, वही मरना। क्या फरमाया पीर ने? तुमको वही मरना है, मार डालेगा तो मार डालेगा। बस एक मुर्शिद जो इरादा हो गया, मुर्शिद के फरमान पर सारे ख्वाहिशात को तय कर दिया, इलाहाबाद से अपने पहले बयान की मोहब्बत, अपने रिश्तेदार की मोहब्बत, अपने बाल बच्चे की मोहब्बत, सबको बुला कर दीन की खिदमत के करने से पूरी दावा के जमीन पर पहुंचने के बाद में न जाने के लिए उनके ऊपर में जो तशद्दुद ढाया गया है, मैं कहना मुनासिब नहीं समझता हूँ, बल्कि यहाँ तक के मौका आया कि घर के अंदर में बंद करके शंकड़ी लगाकर छप्पर के घर में पेट्रोल स्प्रे करके उनको जलाने की भी लोगों ने कोशिश की। अरे फारूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या पूछे जिसे ना सब खुदा करे। मिट गए मिट जाएगा दुश्मन करे, न मिटा है न मिटेगा कभी, चलता रहा न मिटा है न मिटेगा कभी, चलता रहा। चलाने की कोशिश की गई, घर भाग दिया गया, दरवाजा बंद है, पेट्रोल से आग लगाई गई है, लेकिन जिसको खुदा बचाए उसको कौन मिटा सकता है? जिसको खुदा बचाए उसे कौन मिटा सकता है? लेकिन जब सवेरे हुआ तो सबने देखा कि जिन लोगों ने जलाया था, लेकिन वो लोग जलील हो गए, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस आतिश निदा की तरह अल्लाह ताला ने एक सच्चे आशिक रसूल खालिद दीन बचा दिया, बेशक जीता जाता बचा दिया। कोई भी हालत नहीं आई, किसी भी तरीके से गांव के लोगों ने बचाया। जानते हैं जब एक मुर्शिद ने, जब एक पीर ने मुरीद को कह दिया कि नहीं मरना है, तो उसके बाद में जब आ गए, आने के बाद में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 55 साल अपने मुर्शिद के फरमान पर उसी जगह पर रहे और उसी जगह पर उनका मकबरा बनाया गया। जिस हुजरा में रहते थे उसी हुजरा को आज मजार की शक्ल दी गई है। तो पता क्या है, उस आरिफ बिल्लाह जो सबे बेदारी का भी आलम है, रात वाली बात, रात की बात। एक बार गालिबन 2007 के अंदर में अहमदाबाद आए, तो मुझे से नाफिज को भी साथ में सूरत खाजा दाना वाले मजार है, वहाँ पर लेकर गए। लेके जाने के बाद वहाँ पर उनके एक मुरीद का कोई अकीदतमंद था, वहाँ पर रुकने के बाद में ईशा की नमाज के बाद में खाना खाने के बाद उनसे दीनी गुफ्तगू चली। चलने के बाद बात चलते चलते
तकरीबन 11-12 बज गए। 11-12 बजने के बाद चलो आराम करो। अब आराम कर लिए सब, फिर तकरीबन 1-2 बजे के बाद इस्तिंजा के लिए मेरी आँख खुली तो मैं ऊपर निकल कर समय बेदारी का रात और रात तहज्जुद गुजारी, यहाँ तक के बुढ़ापे के आलम 99 साल 7 यानी 7 महीने 99 साल 7 महीने की उम्र अल्लाह ने अता किया। और इतने ज़ईफ़ी के आलम में भी अहमदाबाद स्टेशन से जब वो फ्री चलते थे तो किसी का सहारा लेके नहीं चलते, बल्कि अपने आशा के सहारा से चले जाते। सुभान अल्लाह, अपने आशा के सहारा से चलते। इतने उम्र होने के बावजूद उन्होंने कभी अपने पीर और मुर्शिद का का वजीफा लो यानी दलाइल खैरात शरीफ है, कभी उसको नागर नहीं करते। हर जिक्र और जानते हैं उस जमाने में उनकी इमामत का तनख्वाह सिर्फ 750 लेके 1200 तक या 2500 तक हुई होगी। 55 साल गुजारने के बाद 2500 हुई होगी। कितने 2500 हुई होगी। उसके बाद उन्होंने दुनिया को भी खैरवाद कर दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से इतना राजी कि तकरीबन 15 हज किया। सुभान अल्लाह, इतना हज किया। अरे उसी पीर का मुरीद हूँ। अरे उनकी करामत अगर बयान करना चाहूँ तो वक्त कम हो जाएंगे। अरे क्या उनके करामत में सबसे करामत ये है कि जानवर भी अगर उनसे निस्बत रखने होंगे तब तो और परेशान बन जाए। जानवर भी हाँ हाँ आओ, मेरे दादी का कहना है कि हमारा निस्बत मेरे पीर और मुर्शिद से हमारे घर वाले कहेगा यानी गरीबी का कि जब मेरे पीर और मुर्शिद जब वो अपने आए हो जब अपने घर वालों को लेके थे तो हमारे घर वाले उनके यानी घर वालों की खिदमत के लिए हमेशा वही रहा करते थे। भले हमें आज कोई भी यानी जो है कह सकता है कि ये मतलब मिल्लत मेरा है, ये मतलब मिल्लत मेरा है, ये मतलब मिल्लत मेरा है, लेकिन जिस वक्त उस जमाने में उस इलाके में लोग उनको रखना नहीं चाहते थे, उस जमाने में मेरी दादी जिनका नाम फातिमा बीबी है तो यानी 10-12 औरतों की कमेटी बनाकर उनको रखवाने की कोशिश की। हाँ अगर ये गाँव वाले खाने नहीं देंगे हम खिला कर उनको रखेंगे। हुजूर मुजाहिद खलीफा इसको हम बुलाएंगे नहीं। जिन्होंने जाना था जान लिया, जिन्होंने पहचाना था पहचान लिया, जिनको मानना था वो मान लिए। आज सिर्फ उनके बाजार मुकद्दस को लेके बैठे हुए अपनी का दिया है। करते रहो दुनियादार, दुनिया में पड़े रहो, लेकिन जिनको आखिरत चाहिए थी तो उन्होंने उनका खिदमत करके उनकी मोहब्बत में अपने सब कुछ को खैरबाद करके उन्होंने आखिरत को तरजीह दे दी है। आखिरत को खरीद लिया है। दुनिया में ही पड़े रहो। दर्द पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि उस वक्त ऐसी दुश्मनी का मौका खुद मैंने मेरे हद से पूछा था कि हज़रत 11वीं का महीना आता है हमारे पूरे गांव में हर घर में मिलाद होती है। तो हज़रत ने बताया कि मिलाद इसके लिए होती है, पहले मैं जब यहाँ पे इमाम बनने के लिए आया तो लोग गालिब शरीफ के खाली फातिहा पढ़ते। तो जब मेरे पास में फातिहा के लिए बुलाने आते तो मैंने एक शर्त रखता, बोले देखो तुम्हारे घर गालिब शरीफ के मेरे गाँव से आलम का फातिहा करने के लिए जाऊँगा, एक शर्त पे जाऊँगा, पहले एक नाम शरीफ पढ़ूंगा, फिर सलाम पढ़ूंगा, फिर फातिहा। ठीक है। तो लोगों ने कहा बहुत अच्छी बात है, मिलाद भी हो जाएगी, नियाज भी हो जाएगी, नबी का भी तज़किरा हो जाएगा, गौसे आज़म का भी जिक्र हो जाएगा। तो अब इस तरीके से माहौल चलता रहा। तो उस जमाने में कुछ अमीर आदमी कोई होगा तो उसने कहा कि हज़रत खाली आप उम्र पढ़ते हो, मेरे घर पे आओगे ना माइक का इंतजाम। तो एक अमीर आदमी ने माइक का इंतजाम किया तो हज़रत नेमत मिल्लत ने माइक पर गौसे आज़म का मिलाद किया, नात
है, ये अता है। तो हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, बड़ों से सुना है कि ऐसे दुश्मनी का मामला कि उसमें भी मस्जिद के जिम्मेदारों ने पाबंदी लगाना शुरू कर दी। बोले मौलाना तुम अपना मर्जी से वहाँ पे बिलाल कर देते हो, वहाँ बिलाल कर देते हो। तो हमारे हजरत का कहना था कि देखो इमामत और मदरसा का जो वक्त है उसके अलावा बाकी मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ, मैं अपने दिल का मर्जी का मालिक हूँ, मैं अपने दम का जिक्र जब चाहूँ तब तुम रोकने वाले हो मैं कर दूंगा। अगर तुम्हें ये बुरी लगती है तो तुम्हारा मसला दूंगा, मेरा ईमान मेरे मुझे मेरा नबी की मोहब्बत हमेशा ही नीचा रहता है। तो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि दुश्मनी ऐसी हुई कि हजरत ने एक बार रखा, अब पाले नहीं हो सकता है कि वहां पे आ गई, अब टुकड़ा खाते 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 बस मायूस हो गए, वहीं पे रहते वहीं पे सब कुछ करते। अब ऐसा होता कि कभी किसी के घर पे चले जाए, लोग बोले देखो मौलाना का बिल्ली आ गया, हमारा दूध खा लिया, मौलाना का बिल्ली ने हमारा खाना खा लिया, मौलाना का बिल्ली ने हमारा ये नुकसान कर दिया। ठीक है, एक दिन का इत्तेफाक ऐसा है कि हुजूर नेमत मिल्लत तबलीग दीन के घर से 6-7 दिन के लिए कहीं बाहर चले गए, शायद काफी गालिबन काफी यानी इतने दिन के बाद मेरे दादी का इंतकाल को भी नहीं दिन हो गए, तो मेरे जैन से गया यानी राजमंदिर या काफी एक जगह का वहां पे ज्यादा जाने वाले, तो वहां चले गए 6-7 दिन के लिए। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ बिल्ली हुजूर नेमत मिल्लत के हुजरा के अंदर में घर के नीचे चुप कर बैठ गई। क्यों बैठी कि अभी 7 दिन के लिए चले गए, अगर मैं बाहर इधर उधर जाऊं ऐसा न हो कि मेरे पीर का दुश्मन कहे कि ये देखो नेमत मिल्लत का बिल्ली ने हमारा खून पी लिया है, नेमत मिल्लत का बिल्ली ने हमारा ये नुकसान कर दिया है। जब वो आएंगे तो जमात होगी, मैं ये नहीं चाहती कि मेरा पीर को कोई झूठा इल्जाम लगाए, वो जानवर इस गड्ढे से छूट गई होगी, ये मेरा कयास कह रहा है कि पलक के नीचे छुप गई है। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि पटवारी हो गए। 4 दिन के बाद गालिबन जब हुजूर नेमत मिल्लत तबलीग दौरा से वापस आए, दरवाजा खोला है, बिल्ली बिल्कुल बताने का कमजोरी के हालत में उनके कदमों से लिपट रही है और हुजूर नेमत मिल्लत के ज़बान से यही जारी था करना कि बात इतना परेशान वाली होगी। अरे कई बार चली जाती, कई बार चली जाती, ऐसे मानो क्या पता चलता है अल्लाह वाला के सोहबत में अगर कोई जानवर भी हो तब वो तक प्यार कर लेता है। तो अल्लाह ने हमें नबी के उम्मती को, इंसान को तकवा और परहेजगारी का हुक्म देता है, इत्तक़ुल्लाह का हुक्म देता है, लेकिन जिसको अल्लाह का खौफ हुक्म अल्लाह ने दिया है लेकिन वो इंसान बेखौफ हो गया है। आज वो इंसान है अल्लाह उसके रसूल के नाफरमानी करता हुआ नजर आता है। यही वजह है कि नजर आता है कि परेशानियों का मुब्तला होते हुए नजर आते हैं। ऐ नेमत मिल्लत के मुझसे बनाने वालों, इस वाक़ियात से हमें इबरत हासिल कर लेना चाहिए कि जब एक जानवर कोई प्यार करता है, कर सकती है, तो हम तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, हम अगर चाहें तो कोशिश करें तो अल्लाह भी हमें अपना कुर्बियत अता करेगा। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है अला आर हो जाओ इन्ना औलिया अल्लाह, जो अल्लाह के वली होते हैं उन्हें किसी का खौफ नहीं, इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, किसी का गम होता है। एक वली के निस्बत रखने वाली बिल्ली 7 दिन तक कोई गम नहीं, भूखी रहोगे तो रहोगे लेकिन तकवा और परहेजगारी मेरा शुमार हो जाएगा, कोई गम नहीं। आज हमें गम है, रोजी नहीं, क्यों मिलेंगे रोजी? नमाज छोड़ोगे तो बड़ा रोजी मिलेगी, नमाज से रोजी मुबरकत होती है या नहीं है? बोलिए, नमाज बीमारी से बचाती है कि नहीं बचाती? नमाज अंदर कब्र का चराग है या नहीं है? नमाज बिहारी वक्ती कामों से रोकती है या नहीं है? आप देखेंगे कि हम करोगे पे कितने लोग बाइक में, ऑटो में न जाने कैसे कैसे बैठ के मुनाफाती करते हैं, अजान होते शर्म नहीं होती, मस्जिद के कोर्ट पर बैठे हो, मोबाइल पर गेम खेलते हो, मस्जिद का गटर का पत्थर तोड़कर मस्जिद का नुकसान करते हो, शर्म नहीं आती? जब अल्लाहु अकबर का सदा पूरा होता है, जब मेरे करीब नवाज हिंदुस्तान में आए, मगरिब का वक्त था, जब हज़रत बख्तियार काकी को उन पे
पहले 1000 मुसलमान बन गए, पर यहाँ तो 5 हफ्ते के 1000 लोग काफिर बनते हैं। जानते हैं अजान वक्त अगर कोई गाली दिया मुफ्ती से फतवा बोल लेना, अजान हो रही हो किसी ने गाली दिया, अजान हो रही हो किसी ने दुनिया की बात की, उसका सजा क्या है से पूछ लेना। अजान हो रही हो तो अपने घरों में टीवी देखते रहना, उसका सजा क्या अल्लाह ताला मरने के बाद में देगा उसे पूछ लेना। अजान हो रही हो तो जब दुनिया की बातें नहीं कर सकते, जब सलाम नहीं कर सकते तो अजान के वक्त में खिलाफत कैसे कर सकते, अजान के वक्त में फिल्में कैसे देख सकते हो, अजान के वक्त में यानी कैसे खेल सकते हो, जब अजान के वक्त में एक दूसरे मोमिन को सलाम नहीं कर सकता है। अजान का जवाब देना वाजिब होता है, जवाब नहीं दोगे तो अपने अजान के वक्त दुनिया की बातें करने वाले के बारे में मेरे आका ने फरमाया और इमाम फरमाते हैं जिसका मालूम कि जब मरेगा वो सब देगा उसका ईमान छीन ले जाए, ये आज ऐसा मामला है। और वो तो मतलब कि लोग दुश्मन जानते हैं, तो मोहतरम हजरात अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए, बुजुर्गों की मोहब्बत तुम्हें नमाजी बना देगी, बुजुर्गों की इताअत कीजिए, बुजुर्गों की इताअत के या रास्ते पर चला देगी। बुजुर्गों से मोहब्बत करोगे तो दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में कामयाब होते हुए नजर आओगे। इसीलिए अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें और दुनिया के मुमिनीन को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हमेशा अपने दीन के इसी तरह उस बनाकर कोई मुकद्दर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने से मैं खता या गलतियां हो गई हो, किरामत कातिबीन के जरिए हमेशा हक कहने से बल्कि अमल करने